हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फाइब्राइड्स जब महिलाओं में हो जाता है तो फाइब्राइड्स क्यों होता है, कैसे पता चलता है फाइब्राइड्स हो गया है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि आज के समय में फाइब्राइड होना ये बेहद ज़्यादा कॉमन हो गया है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी महिलाएं ट्राई करती रहती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। उसके बाद वो सोचती है कि हम क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे। इसका एक रीज़न फाइब्राइड भी होता है, लेकिन हम कैसे समझें कि हमें फाइब्राइड ही हुआ है, इस वजह से हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, क्या उसके लक्षण होते हैं और इसको कैसे ठीक करवाया जा सकता है, मेडिकल टर्म्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये है या फिर आप जानना चाहती हैं कि कहीं फ्यूचर में आपको ये हो ना, इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फाइब्राइड जो होती है ये यूट्रस से, बच्चेदानी से जुड़ी हुई एक समस्या होती है। बच्चेदानी का जब साइज अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बढ़ने लगता है, बच्चेदानी की जो मांसपेशियां होती हैं जब वो अपने सामान्य आकार से जब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, ग्रोथ उसमें ज़्यादा होने लगती है, तब फाइब्राइड की समस्या शुरू होती है। फाइब्राइड जो होती है ये गांठ के रूप में होती है। ये गेहूं के दाने से शुरू होती है, धीरे धीरे ये अंगूर के दाने और आगे चल के ये कभी कभी गेंद, एक बॉल के सामान इसका आकार हो जाता है। वैसे तो ये जो गांठें होती हैं ये ट्यूमर होती हैं, लेकिन इनसे कैंसर नहीं बनता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। ये गांठ होती है एक। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये सही नहीं हो जाती तब तक प्रेगनेंसी कंसीव होना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रही हैं तो ये अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक भी हो जाती हैं, अपने आप गल जाती हैं। फाइब्राइड जो होता है ये यूट्रस जो महिला का होता है, यूट्रस के अगर बाहर की तरफ ये गांठ हुई है तो उसको सब सीरम कहा जाता है, और अगर ये यूट्रस के अंदर ये गांठ हुई है तो उसे सब म्यूकस कहा जाता है। और इसमें जो गांठ का सामान होता है, आकार होता है, जैसा कि मैंने कहा गेहूं के दाने से लेकर के बॉल के आकार तक का ये हो सकता है। अब कैसे हम पहचाने कि हमें फाइब्राइड हुआ है। एक्चुअली फाइब्राइड जब बॉडी में, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब फाइब्राइड की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई बार जब ज़्यादा एज हो जाती है, महिलाओं की लाइफ स्टाइल ख़राब होती है, तब भी फाइब्राइड की समस्या होती है। अब इसको पहचाने कैसे, इसको पहचानने के कुछ ऐसे खास साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर पीरियड के दौरान पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्लॉट्स ज़्यादा बड़े पास होते हैं, तो ये भी रीज़न होता है कि हो सकता है कि आपके बच्चेदानी में गांठ है या फिर आपको फाइब्राइड है। दूसरी चीज़, जब आप रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा जलन, इरिटेशन होती है, और या फिर आपको जब आप रिलेशन बनाते हैं उस दौरान आपको ब्लीडिंग आने लगती है, या उसके बाद आपको काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग आती है, तो ये भी एक कारण होता है कि हो सकता है कि आपको फाइब्राइड की समस्या है, इस वजह से आपको रिलेशन के दौरान दर्द और ब्लीडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी जो चीज़ है होती है जो आप पहचान सकते हैं फाइब्राइड को, कि अगर आपके पीरियड्स ओवर हो गए हैं, आपके हर महीने पीरियड आ रहे हैं, आपके पीरियड ओवर हो गए हैं, उसके बाद फिर से पीरियड आ जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये फाइब्राइड की समस्या आपको शुरू हो रही है या हो गई है, इस वजह से ये हो रहा है। तो ये कुछ खास ऐसे रीज़न होते हैं महिलाओं में जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपको फाइब्राइड तो नहीं हो गया है। तो आप भी इसे पहचानें, फाइब्राइड क्या होता है ये मैंने बताया, फाइब्राइड को कैसे पहचान सकते हैं उसके साइन और सिम्टम्स भी मैंने बता दिए। अब मेडिकल फील्ड में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मेडिकल फील्ड में इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपको फाइब्राइड हुआ है तो पहले के टाइम में डॉक्टर सर्जरी करते थे, सर्जरी करके इसको निकालते थे। उसमें ठीक होने में 1 महीने का, सवा महीने का समय लगता था महिलाओं को। लेकिन अब समय के साथ काफ़ी मेडिकल फील्ड जो है एडवांस हो गई है। अब लेप्रोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, इन्हें लेप्रोस्कोपी के थ्रू 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं डॉक्टर, जिसमें ब्लीडिंग भी कम ही होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती, और इन गांठों को निकाल दिया जाता है और 1 दिन में आपको छुट्टी दे दी जाती है, जिनको भी ये फाइब्राइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये थी खास जानकारी जिन लोगों को फाइब्राइड की समस्या है।
ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, आपकी गलत लाइफ़स्टाइल और खान-पान की वजह से भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइब्राइड नहीं हो तो पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी डाइट को सही रखिए, एक्सरसाइज़ करिए तो अपने आप ही आपका जो हार्मोन लेवल है वो बैलेंस रहेगा। और उसको पहचानने के लक्षण हैं, अगर आपके साथ भी आपको रिलेशन के दौरान जलन, इरिटेशन, दर्द या ब्लीडिंग हो रही है तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको फाइब्राइड की समस्या शुरू हो रही है। और क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिन लोगों को फाइब्राइड होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, वो इस वजह से कि इसमें यूट्रस में जब, क्योंकि ये समस्या जो है वो यूट्रस में ही होती है, बच्चेदानी में होती है, तो स्पर्म और एग जो है आपस में मिल ही नहीं पाते, एग का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता, तो इसलिए महिलाओं में फाइब्राइड की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को फाइब्राइड की समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, समय रहते इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा लें ताकि ये छोटी ही रहे तभी सही हो जाए, ये ज़्यादा बड़ा रूप ना ले, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होगी तो दिक्कतें भी, परेशानी भी ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो ये था खास वीडियो फाइब्राइड पे। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें फाइब्राइड के बारे में कुछ जानकारी दें, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पे था ये वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर कुछ और क्वेरीज़ हो आपकी, कुछ नहीं समझ में आया हो या मुझसे कुछ वीडियो में छूट गया हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे